जी महाराज की जय। देखिए भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और शुभ और लाभ के पिता हैं। जिसको जीवन में लाभ चाहिए तो गणेश जी की सेवा में करें। गणेश जी की सेवा करने से लाभ की प्राप्ति होगी और उनके जीवन में शुभ कार्य होंगे। और लाभ का उल्टा भला है। यदि आप किसी के साथ भला करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसलिए अपने जीवन में सभी के साथ भला करना सीखें। ये गणेश जी के शुभ और लाभ दोनों पुत्रों के पास प्राप्त होगी। और ऐसे गणेश जी लंबोदर, उदर माने पेट होता है, जिनका लंबा पेट यानी बड़ा मोटे पेट वाले हैं, ऐसे गणेश जी की हम वंदना करते हैं। लंबोदरम परम सुंदर, सुंदर नहीं परम सुंदर है गणेश जी महाराज। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम, मेघदंत माने एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। भगवान गणेश जी एक दंत के स्वरूप में है। रक्तांबरम, जिनका वर्ण रक्त माने लाल है। कैसे लाल है? उद्यत दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य होता है। उद्यत माने जो उगता हुआ, सुबह का जो सूर्य निकलता है ना, तो कितने कांतिमय होता है, एकदम सुंदर दिखाई देता है। ऐसे ही गणेश जी कांति युक्त हैं। उद्यत दिवाकर निबोज्ज्वल कांति कांतम और विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। सारे विघ्नों को हरण करने वाले हम नमामि गणेश जी को नमस्कार करते हैं। दोनों लोग हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी का ध्यान करें। हरे ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहं यानि गृहधम तुम जासि गृहधम। ओम अम्वे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत सुखः सुभद्रिकाम् तां पेलवासिनीम्। ध्यानाध्यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गणेश और भगवती माँ के चरणों में पुष्प निवेदित कर दे। पुनः पुष्प चावल लेकर के पृथ्वी मैया का ध्यान करें, क्योंकि ये आधार शक्ति है। पृथ्वी है तो हम आप हैं, और पृथ्वी नहीं होती हम आप कहाँ होते बताइए। तो पृथ्वी अपन की माँ है। ऐसे माता के गोद में हम गणेश और गौरी का ध्यान करते हैं, यानी समस्त देवी देवताओं का चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं इसी भूमि पर, इसी पृथ्वी मैया पर। और इस जीवन में नाना प्रकार की क्रिया, शुभ और अशुभ कार्य जो भी करते इस पृथ्वी पर करते हैं। इसलिए भगवती से हम क्षमा मांगे, हे माँ जो हमसे भूल चूक में गलती हो गई हो उसे क्षमा करें। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उनको करना ही पड़ता है, परंतु मुझे माँ अपने कुपुत्रो जाए तो कुछ तब कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र होता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। इस सद्भावना के साथ माँ भगवती पृथ्वी मैया का ध्यान करेंगे। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी वसन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुता। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव सेवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथ्वीदेव्यै नमः, रत्नगर्भायै नमः, भारत भूम्यै नमः। ध्यानाध्यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पृथ्वी पर छोड़े। पृथ्वी माँ रत्न गर्भा है। जितने भी रत्न पाए जाते हैं वो पृथ्वी पर ही मिलते हैं। इसलिए हमारा आपका जीवन यदि है तो माँ पृथ्वी के माध्यम से, पृथ्वी है और हम हैं। ना पृथ्वी होती ना हम आप होते। इसलिए देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, हे मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है संसार में जो देवताओं के अधीन ना हो। जैसे वायु देवता, पवन जैसे कहते हैं, यदि हवा न चले, वायु न मिले
तो हमारे आपका जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। वायु के बिना 1 सेकंड 2 सेकंड भी अतिरिक्त 1 मिनट 2 मिनट नहीं रह सकते। इसलिए हमें वायु की आवश्यकता है। तो अपन के वायु देवता के अधीन अपना जीवन हुआ या नहीं हुआ? जितने भी चराचर के प्राणी हैं, यदि वायु न मिले तो कोई बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। और देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। वह भूमि का देवता है। बंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनक संशय सभारना, सारे संशय रूप मोह को हरने वाले दिव्य वेदों द्वारा, पुराणों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, अपने प्रवचनों द्वारा ब्राह्मण सारे संशय को हरने वाला है। इसलिए वह भूसुर है, भूमि के देवता है। ऐसे हम ब्राह्मण के चरणों में वंदन करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगत्तिकाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः पुष्प चावल में भगवती खोड़ मैया का ध्यान करें। इनकी पूजा करने से अपने घर में सुख शांति और धन वैभव हमेशा रहता है। गौरी पद्मास चे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरोलोक मात्रः दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि रात्रिना कुल देवता गणेशनादिगायत्तो विद्धो भूजस्य षोडशो षोडशमार्केभ्यो नमः ध्यानाथ पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प चावल लेकर के भगवती महालक्ष्मी मैया का ध्यान करें, क्योंकि जीवन में लक्ष्मी की भी जरूरत है। बिना परिश्रम के काम नहीं चलता है, इसलिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। भगवती माँ सबसे मैया लक्ष्मी मैया का ध्यान करें। या श्री स्वयं सुकेतेना भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभुवत्सुलज्जा स्तान्त्वनतासु परिपालय देवी विश्वं सप्तगतमात्केभ्यो नमः ध्यानाथ पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा, पुनः पुष्प चावल ले ले और भगवान नवग्रह का ध्यान करें। हरि ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतवदञ्च हिरण्येन सवतारथेनो देवो जाति भुवनानि पश्यन्नो सूर आदि नवग्रह देवता भीमो ध्यानाथ पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा नवग्रह पे। देखिए हमारे इस सनातन धर्म में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 होते हैं। इसमें से हम आप प्रत्यक्ष सूर्य को देखते हैं, प्रत्यक्ष चंद्र को देखते हैं, और भूमि के सुत है भौम, मंगल, और इस प्रकार से चंद्रमा के पुत्र बुध हैं। इस प्रकार से नवग्रह का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए हमने नवग्रह भगवान का ध्यान किया, क्योंकि भगवान ही सभी रूपों में हैं और इन नवग्रहों का पूजन करने से सुख शांति प्राप्त होती है। इसलिए 4 बार जल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं, उनका पाद आचमन और स्नान कराएं, तत्पश्चात आगे पूजा करेंगे। जय गणेश, जय गणेश।